नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। देखिए, आज जो है हम जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फाइनल जो डीवी में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी के बारे में जो है बात करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे क्या चीज़ आपको ज़रूरत है और बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत कैंडिडेट्स के पास जो है भूल चुका है या खो चुका है या कहीं और रख चुका है, जिसके कारण से उसको मिल नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे आप लोग, और वीडियो को पूरा जो है देखिएगा, तब जा कर के जो है आपको पता चलेगा। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट जो बनवाना है आपको अंचलाधिकारी के पास से जो है, जैसे डॉक्यूमेंट में अगर कास्ट सर्टिफिकेट लेता है, सबसे पहला अगर लिखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी से बनवाना है। डॉक्यूमेंट नंबर 1 कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको अंचलाधिकारी से जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है अंचलाधिकारी से बनवा करके वहाँ तैयार रखना है। आप लोग जो है जो डॉक्यूमेंट है वो अभी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आयोग आपको ज़्यादा टाइम देने वाली नहीं है। तो हमको लगता है कि आप लोग को भी, और जो भी है, जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है, वे लोग डॉक्यूमेंट को जो है रेडी रखें, आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसे जाति प्रमाण पत्र है, पहला है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जो है अंचलाधिकारी से आप लोग बनवा करके रख लीजिएगा, आपको काम आएगा। दूसरा है आवासीय, इसी को रेसिडेंशियल बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जाति हो गया, आवासीय हो गया। तीसरा है आय, इनकम इसको बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र। तीसरा आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, तीसरा इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों पहले अंचलाधिकारी से बनवा लीजिएगा। सबसे पहले अभी आप लोगों को ये 3 डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। ये 3 जब डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर देते हैं और ये आपको 10 या 12 या 15 दिन के बाद जब आपको मिल जाता है, तो मिलने के बाद इसमें जो है देखिए BC1 और BC2 वालों के लिए आपको क्रीमी लेयर का जरूरत पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर बनवाने के लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जब तक ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक आपका नॉन क्रीमी लेयर कोई बना नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जाति, आवासीय, आय के लिए अभी आप क्या करें कि एप्लीकेशन जो एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है, बिहार सरकार का वेबसाइट है www.service.online.bihargovernment.in पे, ये आपको एक बार लिख देते हैं, जैसे www.service.online.bihar.gov.in, इस पे जो है आप लोग जा करके ये तीनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप तीनों फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जब ये आपका बन करके रेडी हो जाएगा, तब जा करके आपको नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई होगा। तो और ये सब जो भी बनाना है अंचलाधिकारी से बनाना है, अंचलाधिकारी लेवल का जो बनाना है सर्टिफिकेट। इसमें नोटिफिकेशन, बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन जो आया हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंचलाधिकारी लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपको बनवा करके देना है। तो ये आपको
बनवा लेना है। BC1 और BC2 वाले के लिए खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि बनवा लीजिएगा, तभी जा कर के नॉन क्रीमिलियर बनेगा। तो आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अगला जो डॉक्यूमेंट है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है, तो सबसे पहले 10th क्लास का आपको मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट, ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट। उसके बाद में हो गया ओरिजिनल जो है इसका सर्टिफिकेट 10th क्लास का, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10th क्लास के लिए ये दोनों ज़रूरी है, मार्कशीट भी चाहिए और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी चाहिए। कभी कभी होता क्या है ना कि आप लोग ओरिजिनल नहीं निकाले हुए होते हैं स्कूल से, तो आप लोग जो है अगर ओरिजिनल नहीं निकाले होंगे तो जा कर के निकाल लीजिएगा, आपके लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ये सर्टिफिकेट का बहुत ज़रूरी होता है और इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है काउंट किया जाता है। 10th क्लास का जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको ले लेना है, ये चीज़ तैयार रखना है। अब आगे ये इंटर में, इंटर कहिए +2, 10th +2, जो इसका जो सर्टिफिकेट है इसका भी मार्कशीट आपको चाहिए, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए इसमें भी क्या है ना कि इंटर में मार्कशीट तो सब ले लेता है, प्रोविजनल ले लेता है, उसी टाइम में माइग्रेशन ले लेता है, सब सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट उस टाइम में नहीं निकलता है, उसके 2 साल बाद या 1 साल बाद आता है। तो इसलिए आप लोग जो है, या 3 साल बाद भी आता है, तो इसलिए जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो लोग नहीं निकाले होंगे तो बहुत सारा टाइम हो गया है, जा कर के अपने कॉलेज से अपने यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। तो ये इंटर का जो आपका मार्कशीट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये आप लोग को निकाल लेना है, ठीक है, ये आप लोग को निकाल लेना है। और इस पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी बेस को मान करके आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो इस दोनों सर्टिफिकेट को, इंटर को और मैट्रिक वाले को देख लेना है और इसको निकाल लेना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जैसे है अगला जो है, आप पीटी के फॉर्म भरते समय चालान रखे होंगे। 2014 में जब आप फॉर्म भरे होंगे पीटी का, जब 2014 में पीटी का फॉर्म भरे होंगे उस समय बैंक का चालान, SBI से अगर आप पेमेंट किए होंगे तो उसका एक चालान होगा जो कि एक बैंक रख लेता है और एक फिर आपको देता है, और उसमें फाड़ करके जो है उसको मतलब A4 साइज में पेपर होता था, उसको जो है आपको आधा फाड़ के आपको दे देता था, आधा फाड़ के वो अपने आप खुद रख लेता था। तो वो भी चालान जो है आप लोग रखिएगा। 2014 का जो चालान है, जो आप एग्ज़ाम देते समय पीटी का फॉर्म भरते समय जो चालान कटवाए थे, वो भी चालान जो है आपका ज़रूरत है वो रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगला है जो फॉर्म भरते समय, पीटी का फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिल करते समय का चालान, ये आप लोग जो है रख लीजिएगा, ये वहाँ पे खोजेगा। अगर मान लेते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लड़कों के पास ये भूल गया होगा, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ से आयोग आपको जो है भगा देता है या कुछ करता है, वैसा नहीं है। उसके लिए जो है आपको कुछ आयोग जो है प्रावधान है आयोग का, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो 2-2, 3-3 लंबा फॉर्म आपको दे देगा भरने के लिए, भरवाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये आपको जो, और अगला है कि मेंस का जब आप फॉर्म फिल किए थे और इसका फॉर्म फिल करते समय का चालान रख लेना है, और चालान के बाद जो अलावा जो फॉर्म आप भरते हैं
तो उसका फॉर्म का जो पीडीएफ कॉपी होता है, पीडीएफ आप निकालते होंगे या उसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट करके आप लेते होंगे, तो उसको भी रखना है, वो भी जो है वहाँ डिमांड होता है दिखाने के लिए। वैसे अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना है तो इसलिए। लेकिन वहाँ पे जो उसका जो नोटिफिकेशन है बिहार एसएससी का, उसमें ये दिया हुआ है कि आपको ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश बाय द वे अगर नहीं है आपके पास, फिर भी जो है उसके पास कोई ना कोई उपाय है जिससे आप वो कंसीडर कर लेगा। अगला है जो मेंस में आप फॉर्म भरे थे, मेंस में जो आप फॉर्म फिल किए थे तो उस समय का उस समय रिसिप्ट मिला था। आप जब पेमेंट किए थे आप मेंस के फॉर्म भरते समय, तो पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट आया था, इतना 5-6 लाइन का लिखा हुआ पेमेंट जो है एक्सेप्ट करने का जो है मैसेज आता है, रिसिप्ट आता है, तो वो भी आपको मेंशन किया हुआ है सर्टिफिकेट में कि नोटिफिकेशन में कि आपको लेकर के आना है। ये रिसिप्ट चाहिए मेंस का फॉर्म भरते समय का। और दूसरा, इसमें जो फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उसका फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका पीडीएफ निकला है या हार्ड कॉपी में जो आप लिए हुए हैं उसको भी जो है चाहिए, तो वो भी जो है आप रख लीजिएगा। जो आप फॉर्म फिल किए हुए हैं मेंस का, उसमें जो आप सिलेक्शन किए हुए हैं, पोस्ट प्रीफरेंस सिलेक्शन किए होंगे 42 तरह का, उसमें और भी एड्रेस चेंज करने के लिए दिया था, आपको ईमेल आईडी चेंज करने के लिए दिया था, ये सब चीज़ जो दिया था उसका एक पीडीएफ फॉर्म में आप जो रखे होंगे वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरी है। यानी कि मेंस और पीटी का ये चीज़ आपको ज़रूरी है, ठीक है, फॉर्म भरते समय का। ये आपका हो गया। तो ये जो रिसिप्ट होता है ये फी रिसिप्ट है, जो पहले आप पेमेंट किए होंगे उसका फी रिसिप्ट है। और आगे आइए, आगे चलते हैं तो आपको देखिए पीटी और मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए, पीटी और मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए। पीटी और मेंस में जो आप अपीयर हुए हैं तो उसका एडमिट कार्ड, यानी कि एक चीज़ और है, एडमिट कार्ड ये नहीं कि आप कोई भी एडमिट कार्ड जो है पीडीएफ फॉर्म में होगा वो नहीं, आपका जो इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर होगा वो वाला, वो जो है आपको चाहिए ही चाहिए, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, खोजता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वो वहाँ पे खोजता है, अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो उसका कुछ न कुछ रास्ता जो है आयोग निकालेगा। और उसमें हमको उम्मीद है कि अब बहुत सारे लड़कों के पास 2014 का आपको पीटी का एडमिट कार्ड नहीं है, मेंस का तो एडमिट कार्ड होगा क्योंकि अभी तुरंत जस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो ये चीज़ आप दोनों रख लीजिएगा, संयुक्त करके रख लीजिएगा, उसको अच्छा से रखिएगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपको जो है ना पैन कार्ड और उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड आधार कार्ड, ये दो वो चीज़ चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये इनकम टैक्स से संबंधित जो है जो भी चीज़ होता है आपसे जुड़ा हुआ, वो इसे जांच किया जाता है पैन कार्ड से। उसके बाद में आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी के लिए है, ये चीज़ चाहिए। ये दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप, जैसे बहुत सारे लड़कों के पास पैन कार्ड नहीं होता है तो पैन कार्ड आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा तुरंत। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो है एक सर्टिफिकेट और है, जैसे अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको हैंडीकैप्ड के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, हैंडीकैप्ड के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो अपना हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट जो है बनवा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक चीज़ और, दो चीज़ इसमें और ज़रूरत होता है, दो डॉक्यूमेंट का और ज़रूरत होता है। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट।
एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में काम आएगा। तो आपको इतना डॉक्यूमेंट जितना भी हम बताए हैं अभी सब डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसको आप लोग जो है इकट्ठा कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसलिए आज बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन था कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो वही हम आज वीडियो बना रहे हैं। और इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो मेन, जैसे देखिए जाति आवासीय आय और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, ये सब तो आप बनवा लीजिएगा। मैट्रिक का आपके पास होगा, इंटर का भी होगा, लेकिन जो पीटी का फॉर्म भरे थे उस समय का हो सकता है कि आपके पास वो ना हो, चालान ना हो। मेंस का जब आप फॉर्म भरे थे उसका भी होगा। तो अगर ये पीटी और मेंस के फॉर्म भरते समय अगर कुछ उसमें का खो गया है या एडमिट कार्ड खो गया है, तो कुछ ना कुछ जो है आपको आयोग उसमें सहूलियत देता है, और वो आप जो है उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट का जो है वहाँ पे होता है कि आप वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं है तो उसका उसमें एफिडेविट भी काम करता है। तो देखिए आगे जो है इतना, लेकिन हाँ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, इतना डॉक्यूमेंट कम से कम जो है तैयार रखिए, वो आपके लिए बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा। और ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर कोई चीज़ के लिए इशू, हाँ एक चीज़ और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले आप पहले BC में थे, BC 2 में थे, उसके बाद BC 1 में आ गए, या पहले जो है आप पहले जो है BC 1 में थे और फिर आप SC या ST कैटेगरी में आ गए। तो इसमें होता है कि बहुत सारे लड़कों के पास उस टाइम का जाति आवासीय आय ये सब कुछ था नहीं, ना क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कुछ भी नहीं था। तो अभी जो है करंट आप लोग बना करके तैयार रखिए। करंट अगर आप बना लेते हैं, और दूसरा चीज़ जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आयोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है तो उसके पास पूरा चार्ट आ जाता है, एक पूरा चार्ट आ जाता है बजाते कि किसका कैटेगरी चेंज, सरकार कैटेगरी चेंज किया था 22 अप्रैल 2015 को। तो 22 अप्रैल 2015 के बाद बहुत सारे लड़कों का कैटेगरी चेंज हुआ था। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जिनका उस टाइम का अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो अभी का जो भी सर्टिफिकेट है, अभी का आपके पास करंट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और उस टाइम के सर्टिफिकेट में जो है उस टाइम के सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सरकार वो जो आयोग है वो अपने आप उस कैटेगरी में आपको इंक्लूड कर देगा, क्योंकि उसके पास पूरा डेटा होता है और पूरा डेटा के साथ बैठता है। आपका जो कास्ट है पहले कहाँ था, मतलब किस कैटेगरी में था, अभी किस कैटेगरी में आ गया, उसके पास पूरा डेटा रहता है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि हाँ उस टाइम का मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी जो है केवल करंट का है कैटेगरी। अब मान लेते हैं कुछ लड़कों का उस समय BC 2 था और अभी BC 1 हो गया, तो BC 2 वाले का उस टाइम का नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जैसे जाति नहीं होगा, आवासीय नहीं होगा, नॉन क्रीमी लेयर नहीं होगा, आय नहीं होगा। तो अभी अगर आप नया भी बनवा लेते हैं तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इंक्लूड कर लेगा उसी कैटेगरी में। तो यही सब दोस्तों बात था। और चलिए ठीक है, नमस्कार एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद।